नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज जो है तो हमको इंस्ट्रक्टर और प्रिंसिपल ने बहुत सारे कई दिन से, लगभग एक महीने से, जब से मैंने ये इंस्ट्रक्टर के डेटा चढ़ाने के लिए डीजीटी ने भेजा है, तब से बहुत सारे इंस्ट्रक्टर और प्रिंसिपल हमको जो है तो व्हाट्सअप कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि सर आप हमारे पक्ष में कुछ नहीं बोल रहे हो, हमारा आईटीआई वाला शोषण कर रहा है, हमारा जो है तो कहीं पे डेटा चढ़ा है और हमारा यहाँ पे नहीं चढ़ा है, कई आईटीआई वाले यूज कर रहे हैं। तो मैं उनको आज, चूँकि आज बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला और थोड़ा सा उनको डर के माहौल में है कि 25 तारीख निकल गई है, अब 26 भी निकल गई है, 27 तारीख है, तो कहीं मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, या मैं जहां मेरी आईडी है, जहां मेरा नाम चढ़ा है, वहां वो यूज कर रहा है, तो क्या हम दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं तो हमारी नौकरी चली जाएगी, या क्या होगा, कैसे होगा। तो इसके लिए मैंने आज आप लोगों के लिए शो रखा हूँ और साथ में प्राइवेट आईटीआई भी सुनिए आप लोग। देखिए, इंस्ट्रक्टर जो हैं आप लोग, देखिए आप अगर 7,000 में नौकरी कर रहे हो तो गलती किसकी है, पहले आप ये सोच लीजिए, ठीक है ना। गलती आपकी ही है। प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि सर हमको 9,000 10,000 दे रहे हैं, तो गलती किसकी है, आपकी है। एक चीज़ मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि अगर आप में काबिलियत नाम की कोई चीज़ है तो आप अपनी जो है तो इज्जत और सम्मान के साथ नौकरी कर सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ ये अभी बता दूं कि कोरोना के बाद आईटीआई में जो गिरावट आई है, स्टूडेंट नहीं आए हैं, तो बहुत सारे आईटीआई वाले ऐसे हैं कि जो पेमेंट जो है तो नहीं भी दिए हैं, और अगर दिए हैं तो आधा दिए हैं, या फिर 7-8 हज़ार रुपए में काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर एडमिशन होता, अगर सही आईटीआई चल रही है तो वहाँ के इंस्ट्रक्टरों को मिल रही है। कई ऐसे आईटीआई है जहां मैं जानता हूं कि 15 से 16 हज़ार, प्रिंसिपल को 20 से 25 हज़ार रुपए मिल रही है सैलरी, और वो बड़े ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आपको भी वो करना पड़ेगा। आप जिस आईटीआई में काम करते हैं, ईमानदारी से काम करिए। वहां के चेयरमैन को, डायरेक्टर, जो भी सेक्रेटरी हैं, उनको विश्वास में लाइए कि सर हम पूरी सीट भर लेंगे, हमारे पढ़ाए हुए लड़के, एक भी लड़के फेल नहीं होंगे, जॉब की उनको गारंटी हो जाएगी। ये चीजें आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीजें लेते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी डायरेक्टर, कोई भी चेयरमैन आपको अच्छी खासी सैलरी, 15,000 से कम सैलरी नहीं देगा भाई, ऊपर ही देगा, बशर्ते आप ईमानदारी से वहां पे एडमिशन करवाइए, ईमानदारी से पढ़ाइए, ईमानदारी से काम करिए। अब देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि जहां आपका फर्जी टाइप के आईटीआई चल रहे हैं, मान लीजिए वहां सिर्फ आपका नाम यूज कर रहे हैं, आपको 1-2 लोगों को बैठा देते, जहां क्लास नहीं लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगता है, तो वहां वाला आईटीआई कितना पैसा देगा आपको। अगर हमको हिसाब से अगर 7,000 दे रहा है तो आपके ऊपर एहसान कर रहा है, मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं ये सब मिथ्या है, मैं ये सब मिथ्या मानता हूं। जहां अच्छी आईटीआई है, जहां अच्छे लड़के निकल रहे हैं, उनको अच्छी खासी सैलरी मिल रही, बशर्ते आपको अपनी काबिलियत दिखानी होती है। भाई साहब, आप काबिलियत दिखाओगे तो होगा। और ऐसे आईटीआई में अगर आप पढ़ाते हो, अगर आप प्रिंसिपल हो और अपनी आप बायोडाटा, मार्कशीट, डिग्री बेच देते हो और उसको दे देते हो कि भैया 2-2.5 हज़ार रुपए में तुम चढ़ा लो, ठीक है, तो आप एक चीज बता दो, आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जब कभी वहां पे निरीक्षण करने जाएंगे और पता चला कि आप नहीं हो वहां पे और फर्जी आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है, तो इस चक्कर में, इसी चक्कर में जो है तो सारी चीज़ें हुई हैं। जो इंस्ट्रक्टर की ये हुई है ना, तो सही इसीलिए हुई क्योंकि अब जो है तो एक निर्धारित जो होता है ना, वो मानदेय होता है, वेतन होती है, उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाओगे तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। अब चलिए चलते हैं मेन बात पे। देखिए, मैंने आपको शो 1 महीना पहले दिखा दिया था। हमेशा कोई भी प्रोग्राम में पहले दिखा देता हूं। 1 महीने तक आप आंख मूंद करके बैठे रहे, लास्ट के दिन आप ये कहोगे कि सर वेबसाइट नहीं चल रही है, डेटा नहीं भर पाए हैं, ये नहीं, फलाना नहीं कर पाए हैं, तो फिर मैं क्या करूं। आज जब मैंने आज संडे था, कल संडे था, डीजीटी से बात की तो उन्होंने बोला भाई साहब पर्याप्त टाइम दिया हूं मैं, पर्याप्त टाइम दिया था। अब 1-2 दिन साइट जो है तो टेक्निकल चीजें हैं, कुछ हो गई हैं, स्लो हो गया है, तो क्या करें। दूसरी बात, जो गलती कर रहे हैं भाई, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इतनी केबी की, 200 केबी की इमेज डालेंगे, आप इतना ये डालेंगे, इतना ये डालेंगे। जब मैनुअल मैं आपको बताया हूं तो मैनुअल पढ़ करके काम करना चाहिए आपको। अब मैनुअल में सब चीजें लिखी है, आप जो है तो जीबी में फाइल डाल रहे हैं, तो कैसे काम होगा।
कैसे काम होगा? लोड जाएगी ही ना। तो जो चीज़ें लिखी हैं वो करिए। दूसरी बात, नहीं डिलीट हो रहा है, कोई डेटा नहीं डिलीट हो रहा हो आपके यहाँ, तो वहाँ पे रिजेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन है और एडिट करने के लिए भी, करेक्शन करने के लिए भी ऑप्शन है। आप करेक्शन पहले कर दिए होते तो आपका हो जाता, लेकिन आप अब लास्ट के दिन करेक्शन कर रहे हो, तो फिर ये क्या बताऊं। और एक इंस्ट्रक्टर से बात कर रहा हूं कि आप लोग एक चीज ध्यान में रखिए, आप जो ये सब चीजें दिखाते हो ना कि मैं 2000 में किया हूं और आप जो 22 साल 23 साल एक्सपीरियंस हो गया, बिल्कुल भी नहीं। आपने टीचिंग कितना किया है, आप पढ़ाने कब से लगे हो, और उसका मांगा जाता है क्या? डेटा मांगा जाता है। तो वो डेटा जो है ना आप लोग नहीं रखते हो। बड़े ध्यान से सुनिए, एक इंस्ट्रक्टर और प्रिंसिपल के लिए अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, रिलीविंग लेटर, ये 3 बहुत मायने रखता है। ये आप मान के चलिए, यही आपका स्टेटस है, यही आपका एक्सपीरियंस है और यही आपका काम करने का तरीका है। अपॉइंटमेंट लेटर जनरली कौन देता है? 2 आदमी देते हैं, चेयरमैन एंड सेक्रेटरी। उसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक जाओगे, इतने बजे से ये वाला बैच पढ़ाओगे, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आपको इतने महंगाई वेतन भत्ता या जो भी पेट्रोल जो भी खर्चा है वो सारी मिलेगी, आप ये काम करोगे, आप कोई सेंटर के विरुद्ध कोई ऐसा काम नहीं करोगे, आप स्टूडेंट को भड़काओगे नहीं। उसमें बहुत सारे नियम कानून बने रहते हैं। अगर आपको ऐसी चीज़ें कुछ चाहिए तो आप मेरे से ले लेना, व्हाट्सएप करके बोल देना, मैं दे दूंगा आपको। दूसरी चीज़ होती है, आपके द्वारा ज्वाइनिंग दी गई। आपको जब वो अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं तो उसके बाद जो है तो ज्वाइनिंग आप देते हो कि सर मैं इस तारीख से इस आपके सारे नियम मान करके, इतने वेतन मान करके कल हम ये कर रहे हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर में छुट्टी भी लिखी रहती है कि आप कितनी छुट्टी लेंगे, कितनी क्या चीजें लिखेंगे, वो सारी चीजें लिखी रहती। इसके बाद आता है सबसे बड़ा मेन चीज है रिलीविंग लेटर। जब भी कभी आप आईटीआई छोड़िए, वहां रिलीविंग लेटर जरूर लिए रहिए। उसमें लिखा जाता है कि आज तक वीरेश सिंह ने हमारे यहाँ पढ़ाया, इनका कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा, इन्होंने स्टूडेंटों को बहुत अच्छे से पढ़ाया, इनकी जो है तो पर्सनालिटी बड़ी अच्छी रही, पढ़ाने का तरीका, उसमें एक तरह से एक्सपीरियंस के बारे में आपके लिखा जाता है, जिसको आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहते हो ना। वो ज्वाइनिंग लेटर, वो रिलीविंग लेटर और फिर एक्सपीरियंस लेटर लास्ट में आता है। तो आपको वहाँ से वो रिलीव कर दिए, आपका सारा पेमेंट दे दिए हैं, आपके द्वारा उनके यहाँ कोई पेमेंट या कोई चीज़ ऐसी चीज़ें नहीं बनी है। इसके बाद एक्सपीरियंस लेटर आपका काम करता है। 4 काम करते हैं लेकिन 3 मेन काम करते हैं, इसके बाद चौथा एक्सपीरियंस काम करता है ना। एक्सपीरियंस चूंकि आप फर्जी बनवा करके रख लेते हो, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं होती। ये 3 लेटर रखना चाहिए और इसकी कॉपी भी रखनी चाहिए आपको साइन करवाने के बाद। एक चीज और, आप लोग वर्बली आईटीआई वाले को फोन कर देते हो कि सर मैं छोड़ रहा हूं, सर मेरा ये कर दीजिए, सर मेरा वो कर दीजिए, सर मैं ऐसा हो गया है। कभी भी नहीं। आप एक प्रोफेशनल हो, आप एक टीचर हो, आपकी आइडेंटिटी एक मेल है, आपका आइडेंटिटी एक फ़ोन है। आप हमेशा जो भी पत्राचार करिए मेल के थ्रू करिए और मेल की कॉपी अपने पास रखिए। अब मान के चलिए कि कहीं से आपका नहीं हुआ, मान के चलिए नहीं डिलीट हुआ, आप कह रहे हो कि हम जहाँ पुराना पढ़ा रहा था और उसने मेरे को सैलरी नहीं दिया, मैं वो आईटीआई छोड़ दिया हूँ और अब मेरा वो डेटा वो नहीं कर रहा, तो क्या सबूत है? आपने क्या मेल भेजा उसको? क्या आपने रजिस्टर्ड कोई चीज़ भेजी उसको? क्या जानकारी मांगी? कितनी बार मांगी आपने? नहीं, मैंने फ़ोन कर दिया था। कोई फ़ोन का कोई अस्तित्व नहीं होता है, मैं आपको बता दूं ना। फ़ोन का जो है तो कोई सबूत होता है। आप जितने दिन मेल कर रहे हैं वो मेल की कॉपी आप अपने पास रखिए। और जैसे मान के चलिए कि आप दूसरे आईटीआई में जाकर के काम कर रहे हो और वहाँ आपका डेटा नहीं चढ़ा है, तो आपके पास एक सबूत होना चाहिए कि सर जिस आईटीआई में था उस आईटीआई को मैंने ये 4 बार 5 बार मेल किया, ये मैंने पोस्ट भी किया उनको डाक के द्वारा, ये हमारे पास एक्नॉलेजमेंट है, ये देख लीजिए। और मैंने उनको ये चीज़ें लिखी थी लेकिन उन्होंने मेरे को वहाँ से रिलीफ नहीं किया है और ना मेरे को सैलरी दी है, या जिस कारण से है मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और हमको इस तारीख से अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, ये लेटर देख लीजिए, ये ज्वाइनिंग देख लीजिए मेरी, और ये मैं मेरी इनके जो है तो इनके द्वारा मेरी सैलरी आई है बैंक में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस बार बैंक अकाउंट और पैन कार्ड सबसे ज़्यादा जरूरी है,
क्योंकि ये मामला जो है तो अब चला गया है संसदीय के पास। क्योंकि सवाल क्या था, 1,25,000 लोगों की भर्ती वाला। तो इसमें सरकार किसी भी मूड पे आपको मर्सी माने दया नहीं देगी, नो मर्सी रहोगे, डेंजर जोन पे रहोगे। तो इसको ईमानदारी से आराम से करिए। और इंस्पेक्टर जो है तो अपनी फाइल बना लीजिए, प्रोफाइल बना लीजिए। एक तो जो आप लोग 3-4 महीने में ITI छोड़ देते हो ना, ये सब चीजें नहीं होती है। आपको अगर किसी ITI में हो तो आपको एक सेशन कम से कम मतलब 1 साल तो रहना ही पड़ेगा। वैसे आपका जो सब्जेक्ट है, जब तक आप सब्जेक्ट नहीं पूरा कर सकते हो, अगर किसी कारण से आप निकलते हो तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसमें लिखा रहता है, अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा रहता है कि आप जो है तो 2 साल का कोर्स है तो पूरा कोर्स ख़त्म करने के बाद ही ITI छोड़ेंगे, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आ गई हैं तो। लेकिन ये सारी चीजें आपके ऊपर होती है, आप क्या डील करते हो, क्या नहीं डील करते हो। ITI वाला तो चाहेगा ही कि आप 5,000 में पढ़ाओ, तो फिर ये आपकी क्वालिटी कहाँ है, आपकी काबिलियत कहाँ है ना। फिर फाड़ करके अपनी डिग्री जो है तो घर में रख दीजिए, पान की दुकान खोल लीजिए, वो सबसे बढ़िया है। कम से कम 200-300 रुपए पर डे कमाएंगे, ठीक है ना, बल्कि 500 रुपए भी कमाएंगे पान की दुकान में, ठीक है। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आप अपनी काबिलियत को देखिए आपकी जगह कौन लेने आ रहा है, CITS वाले आ रहे हैं। तो CITS वाले इतने आ जाएंगे तो फिर आपको कहाँ पूछेंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अपनी प्रोफाइल को अपडेट करिए, अपनी प्रोफाइल को वो रखिए। और एक चीज़ आप ITI वाले को दिखाइए कि हमारे में ये काबिलियत है, हमने ये लड़के पढ़ाया, इतने एडमिशन किया, इतने लड़कों को मैंने पास करवाया, ईमानदारी से। और लड़कों को कुछ नया सिखाइए। लड़कों से आप जो है तो रिलेशन जब तक नहीं बनाओगे ना, एडमिशन भाई साहब ITI के नाम से नहीं, आपके नाम से जिस दिन आएंगे ना, अरे वीरेश सर से ही मेरे को पढ़ना है, वीरेश सर से ही पढ़ना है, उस दिन आप देखिए कि आप कितने काबिल हो जाएंगे। और आप गुरु हैं, आप गुरु हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम धर्म तस्मोत श्री गुरुवे नमः। तो आप गुरु हैं ना, तो ये सारी चीजें देखिए, बनियागिरी मत करिए। आप अपनी काबिलियत को, अपने ज्ञान को, अपने शिक्षा को बढ़ाइए। कोई ऐसा ITI वाला नहीं है कि जो आपको चूस लेगा। अब देखिए 25 तारीख की डेट के आगे क्या बढ़ती है। देखिए अभी तक उन्होंने साफ बोला है कि जो है तो है, और अभी शायद साइट नहीं बंद हुई, अभी आज तक तो नहीं बंद हुई थी, मैंने कल संडे को रात तक तो नहीं बंद हुई थी। लेकिन उनको जवाब देना है, अभी राज्यसभा लोकसभा चल रही तो वहाँ जवाब देना है कि कितने डाटा आ गए हैं, कितने डेटा अपडेट हो गए हैं, उस डेटा के हिसाब से होगा। अगर आपका नहीं होता है, नहीं उसमें चढ़ पाता है किसी ITI का, तो आप उसका सबूत रखिए कि सर सर्वर आपका डाउन था, सर ये डाउन था, सर आप ये तारीख को देख लीजिए, उसका इमेज खींच के रखिए। आप जो है तो NCVT MIS पोर्टल पे आप मेल करिए, आप उनको मेल करिए, उज्ज्वल विश्वास को मेल करिए, सबका मेल पड़ा हुआ है। और हेल्प डेस्क पे मेल रखिए, उसको सबूत रखिए कि सर मैं परेशान हूँ, 5-6 दिन से वेबसाइट नहीं चल रही है आपकी, मैंने आपको मेल भी किया, आपने मेल पे कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन मैंने इंस्ट्रक्टर रख लिया है और चूंकि वो साइट पे नहीं चल रहा है। दूसरा, वो दूसरे के यहाँ उसकी लगी हुई है और वो वहाँ से रिलीविंग नहीं कर रहा है, ना रिजेक्ट कर रहा है उसको, ना एडिट कर रहा है उसको। तो आप हमको जो है तो इसके लिए सलूशन बताइए, तो आपको सलूशन मिलेगा। नहीं तो सबूत के रूप में रखिए और अकाउंट खुलवा लीजिए, उसको सैलरी देना चालू कर दीजिए। जैसे अब फरवरी है तो आपने फरवरी में डाल लिया, मान के चलिए जनवरी में पढ़ा, वैसे आपका ये सेशन से चलता है आपका कि जुलाई से होना चाहिए। अब मान लीजिए कि जनवरी में आपने भरा हुआ है कि जनवरी के सेशन में है हमारा ही चल रहा है, तो चलिए ठीक है, आप जनवरी में या फरवरी में सैलरी दिखाना चालू कर दीजिए और वो सबूत अपने पास रखिए। और हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर ये आपके पास होना चाहिए जहाँ नए में आए हो, ठीक है। और वहाँ सारी चीज़ें कंडीशन लिखी होनी चाहिए। पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है, आधार कार्ड बहुत ज़रूरी। सेम चीज़ प्रिंसिपलों को बोल रहा हूँ। और एक चीज़ अब ITI वालों को बोल रहा हूँ कि देखिए घबराइए नहीं, आप लोग अपने ITI अपने प्रिंसिपल को बोलिए कि वो मेल करे NCVT MIS पोर्टल पे, और उनको जो है तो पहले बता देना चाहिए। लेकिन देखिए अब डेट निकल चुकी है और आप लोगों को मैं समझाते समझाते थक गया हूँ कि मैं अपने शो में, सर आप लोग देखिए ना देखिए, लेकिन अपने ITI के प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्टर से बोल करके रखिए, किसी दिन कुछ भी कभी भी आ सकता है। और इस समय पर नया सेशन आने वाला है और
और डीजीटी बिल्कुल आपको कभी भी नो मर्सी, कोई दया नहीं दिखाएगी, कोई टाइम नहीं देगी, कोई आगे चीज़ें नहीं बढ़ाएगी। भले उसकी वेबसाइट हो जाए तो 2-4-5 दिन बढ़ा दे कोई चीज़ को, लेकिन आप ये मानिए कि अपडेट नहीं बढ़ाएगी। अपने आप में मन में यही मान लीजिए आप। हमसे साफ साफ बोला गया है। मैं क्या करूँगा मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूँ कि जो मैंने टाइम दिया है तो वही टाइम फिक्स है, बाकी आगे का टाइम नहीं है। ये साफ साफ चीज़ों को बोला है। तो इसलिए जो चेयरमैन हैं, आप लोग जो डायरेक्टर हैं, और एक चीज़ बता दूं कि आप इतनी बड़ी गलती मत करना, डायरेक्टर नाम की चीज़ आईटीआई में नहीं होती है। प्रिंसिपल होता है, सेक्रेटरी होता है और प्रेसिडेंट होता है। इन्हीं का ये साइन चलती है, इन्हीं का आइडेंटिटी चलती है, इन्हीं की सारी चीज़ें चलती हैं। जितने आपने भर लिया है तो भर लिया है। अगर कल खुली रहती है, आज खुली रहती तो उसको भरने की कोशिश करिए आप। और नहीं भर रही है, कुछ एरर हो रहा है, तो आपको मैं बता रहा हूँ उज्ज्वल विश्वास जी को और एनसीवीटी MIS पोर्टल पर मेल जरूर करें और उनको सूचित करें कि भैया वेबसाइट नहीं चल रही है, क्या कारण है, क्या करूं क्या ना करूं। और जिनको नहीं छूट रही है कि कोई इंस्ट्रक्टर वहां से रिलीविंग नहीं कर रहे हैं, तो वो भी इस चीज़ को शिकायत जरूर करिए, क्योंकि ये वाला जो मामला है बहुत सीरियस मामला है। इस पर बहुत सारे आईटीआई फंसेंगे, इतना मैं बता रहा हूं, क्योंकि बार बार कह रहा हूं कि ये संसद का रिपोर्ट है और संसद में ये रिपोर्ट को सबमिट करना है, तो झूठा नहीं होगा। और जब अभी रीअफिलिएशन के लिए आएंगे तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होगी। मजाक में इसको मत लीजिएगा। कुछ एसोसिएशन वाले कह रहे हैं कि हम इसको हड़ताल करेंगे, फलाना करेंगे, वो करेंगे, यात्रा करेंगे, ये करेंगे, उनको करने दीजिए प्लीज़। बाकी आप जानिए, आपकी आईटीआई है, आप क्या कर रहे हो, मेरी क्या जवाबदारी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये एज ए न्यूज़ चैनल के द्वारा। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो भी करना है वो आप करिए। मेरे को लगता है कि इंस्ट्रक्टर और जो प्रिंसिपल हैं, आज उनकी नाराज़गी ख़त्म हो गई हुए और रह गई कि भैया इनका वेतन बढ़ाने के लिए। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि देखिए, कोरोना के टाइम पे ऐसे बहुत कुछ हुआ था, लेकिन अब आप एडमिशन 2023 और 24 में पूरा एडमिशन अपने हाथ में ले लीजिए, मेहनत करिए और अभी से बच्चों को पढ़ाना चालू करिए। आप अपनी काबिलियत दिखाइए, PDF के भरोसे में मत बैठिए। आप अपना खुद का सिलेबस बनाइए, बच्चों के साथ जो है तो एक ग्रुप बना लीजिए, अब व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। उनको नई नई चीज़ें, हल्लो हाय और ये फ़ोटो और ये सब चीज़ें मत भेजिए, उनको आप सिलेबस के रूप में चीज़ें भेजिए। उनको कोई टास्क दीजिए, आप कोई ऐसी चीज़ प्रोजेक्ट बनवाइए जिससे लड़कों को लगे कि हाँ मार साहब हमारे लिए कर रहे हैं। अब बहुत सारे मार साहब बैठ करके तम्बाकू और बीड़ी पीने लगते हैं, तो फिर आप सोचिए कि क्या होगा, माने फिर किस लायक आप बचोगे। आप अपने आप को दूरी मेंटेन नहीं रखेंगे तो आपके साथ में कभी कुछ नहीं होगा। देखिए, आईटीआई पूरी चलती है आपके भरोसे, इंस्ट्रक्टर के भरोसे, प्रिंसिपल के भरोसे। आप ही लोग जो है ना आईटीआई को बना देते हो और आईटीआई को बिगाड़ देते हो, तो ये आपके ऊपर है। अगर आईटीआई वाला कुछ ऐसा कुछ कर रहा है तो उसको आप रोक सकते हो, बाकी कोई नहीं रोक सकता है। नहीं सर हम तो क्लास लगाएंगे, नहीं सर हम ऐसे आईटीआई में हम बिल्कुल इंस्ट्रक्टर नहीं होंगे जहाँ पे लड़के पढ़ने ना आए, चाहे आप हमको कितना भी दे रहे हो। हमको तो वो चाहिए जहाँ लड़के पढ़, क्योंकि वो आएंगे, वो देखेंगे कि आप प्रिंसिपल हो और लड़कों की अटेंडेंस नहीं, लड़के नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एग्जाम भर देने आए हैं, अटेंडेंस कुछ नहीं है, तो फिर आपके ऊपर भी उंगली उठेगी। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी आप लोग जानिएगा आपकी आईटीआई। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और ये आईटीआई टॉक्स को देखते रहिएगा। आज का भी दिन शुभ हो आपका और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर आईटीआई टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक आईटीआई के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों आईटीआई में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी आईटीआई खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।